हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दीपिका और संदीप की फेक पीआर पब्लिसिटी स्टंट को। तो देखो, हाल ही में संदीप रेड्डीवांग ने दीपिका पादुकोण के साथ एक मूवी साइन की जिसका नाम था स्पिरिट, और उसके कुछ टाइम के बाद ही सडनली संदीप ने ये अनाउंस किया कि वो दीपिका पादुकोण को इस मूवी से निकाल रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं दीप्ति को। वैसे ये मामला सोशल मीडिया पे जोर पकड़ा ही था कि संदीप ने अचानक से एक पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट ने तो सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया। उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम तो मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। और पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा था कि किसी ने उनकी मूवी के स्क्रिप्ट को लीक कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज थे और बहुत कुछ बुरा भला भी कहा उन्होंने। बात करें संदीप के पोस्ट की, तो इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जिस इंसान को अपनी कहानी सुनाता हूँ तब मैं उन पर 100% भरोसा करता हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच में एक एनडीए एग्रीमेंट बैठ जाता है। एनडीए एग्रीमेंट क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस इंसान ने अपने आप को सच दिखा दिया लोगों के सामने कि वो कितना नीचे गिर सकता है। मेरी स्क्रिप्ट लीक करके और अपने से यंग एक्ट्रेस को नीचा दिखाकर उन्होंने बता दिया कि वो कितने फेमिनिज्म है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक फिल्म मेकर के रूप में बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे लिए फिल्म मेकिंग ही सब कुछ है। इसके अलावा नीचे उन्होंने ये भी लिखा कि आप ऐसा करो कि अगली बार पूरी कहानी ही बता देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बात करें मूवी की स्क्रिप्ट लीक होने की, तो हाँ, ये बात सच है क्योंकि मूवी की कुछ हद तक स्क्रिप्ट लीक हुई है। जैसे कि कुछ मूवी में बोल्डनेस सीन है वो, इसके अलावा मूवी किस अराउंड घूमती है वो सारी चीजें, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक तरफा दिखाई जा रही है। इसके अलावा बात दूसरी तरफ ये भी है कि किस तरह संदीप ने दीपिका पादुकोण के सारे डिमांड को लोगों के आगे पब्लिश कर दिया, जो कि काफी हद तक गलत था। जैसे कि बात करें दीपिका पादुकोण के डिमांड की, तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण ने ये डिमांड किया कि वो 20 करोड़ रुपीस चार्ज करेंगी इस मूवी के ऊपर एज अ फीस। इसके अलावा भी उन्होंने कई और डिमांड रखी, जैसे वो किसी और लैंग्वेज में मूवी डब नहीं करेंगी। हो सकता है शायद उन्हें दूसरी लैंग्वेज में डब करने में प्रॉब्लम आती हो, ये रीजन में भी हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई शर्त रखी, जैसे कि मूवी का 50% शेयर उनका होगा, यानी जो प्रॉफिट होगा 50% दीपिका पादुकोण लेंगी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण ने यह भी शर्त रखी कि वो एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। मे भी शायद वो अपनी बेटी की वजह से ऐसा कह रही हो। इसके अलावा ये भी कहा उन्होंने कि अगर मूवी की शूटिंग 100 दिन से ऊपर जाती है तो वो हर दिन का अलग से चार्ज करेंगी। अब इतनी सारी डिमांड के बाद किसी को भी गुस्सा आना जाहिर सी बात है, लाजमी था। सी आई एग्री, कुछ चीजों में संदीप का गुस्सा होना जाहिर था। जैसे कि बात करें 50% प्रॉफिट की, जब एक डायरेक्टर मूवी बनाता है तो उसमें पैसे लगाता है, दिन रात की मेहनत करता है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी झेलता है, और ये सारी चीजें कोई एक्टर या एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, अपने पैसे से और अपनी फीस से मतलब होता है। यहाँ दीपिका पादुकोण का साफ ये था इंटेंशन कि उन्हें 20 करोड़ रुपीस मिल जाए और उसके अलावा 50% एक प्रॉफिट मिल जाए, बस हो गया उनका काम। लेकिन इसके अलावा संदीप के लिए ये चीजें काफी नेगेटिव थी। इसके अलावा बात करें संदीप के गुस्सा होने की, तो बाकी चीजों पे मुझे लगता नहीं कि संदीप जी को गुस्सा होने की जरूरत थी। किस बेस पे वो दीपिका पादुकोण से नाराज होके बैठ गए? उन्होंने दीपिका पादुकोण की पहली तो सारी डिमांड लोगों के आगे कर दी और उन्हें अनप्रोफेशनल बोल के इस तरह जलील किया जैसे कि वो कोई गलत काम कर रही है। उन्होंने कोई मूवी स्टार्ट होने के बाद, शूटिंग स्टार्ट होने के बाद ये सारी डिमांड नहीं रखी। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं ये चीजें करना चाहती हूँ और ये चीजें नहीं करना चाहती। ये आपके हाथ में था कि आप इसे एग्री करें या तो फिर उन्हें मना कर दें, जो कि आपने किया भी। उन्हें दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करके दीप्ति को ले लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हैं। आपने भी फायदा उठाया दीपिका पादुकोण के फेम का, वो एक बहुत बड़ी एक्टर है। आज उनका डिमांड करना बनता भी है, जिस फेम पे वो है, जिस जगह पे वो है, उनके पास काफी फॉलोअर्स हैं और लोगों की फर्स्ट चॉइस यही होती है कि वो दीपिका पादुकोण को ले। लेकिन आपने भी दीपिका पादुकोण को जब लिया तब आपके भी माइंड में ये था कि उनके फॉलोअर्स के थ्रू आप उनसे फिल्म का फेम हासिल करेंगे। इसके अलावा जब उनकी डिमांड आपने सुनी तो आपने उन्हें रिप्लेस करके दीप्ति को ले लिया। इसके अलावा बात करें दीपिका पादुकोण की, तो अगर दीपिका पादुकोण ने स्क्रिप्ट लीक की है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर गलत है। लेकिन हो सकता है उन्होंने इस बात का गुस्सा निकालते हुए स्क्रिप्ट लीक की हो कि किस तरह संदीप ने उन्हें अनप्रोफेशनल बोल के बेइज्जत किया। इसके अलावा उनकी जो भी डिमांड थी वो पब्लिश कर दी। तो इस बात का गुस्सा निकालते हुए हो सकता है दीपिका पादुकोण या उनकी टीम में से किसी ने ये काम कर दिया हो। फिलहाल तो संदीप ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें की, लेकिन अभी तक दीपिका पादुकोण का इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया। वैसे इन दोनों की लड़ाई में बेचारी दीप्ति पीछे जा रही है। अब देखना यह है कि दीपिका पादुकोण क्या कहती है। इसके अलावा मैंने जब इस टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बनाई तभी भी लोगों का काफी मिक्स रिएक्शन देखने मिला। कुछ लोग दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में थे, कुछ संदीप जी के सपोर्ट में थे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह भी था कि उन्हें अपनी बेटी को भी देखना है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना होगा। सो या दैट्स इट माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी कहना हो इस टॉपिक पे कमेंट में जरूर कहिए, मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगी। ओके, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक